हेलो फ्रेंड्स, mysurgy.com के इस चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड सीरीज, जिसमें कि हम C++ के प्रोग्राम्स के आउटपुट निकालने वाले क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज हमारा ये चौथा क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन में क्या खास आपको मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर बना रहे हैं एक प्रोग्राम जिसमें कि हमने क्लास A1 बनाई हुई है, क्लास A2 बनाई हुई है और इन दोनों क्लासेस की चाइल्ड क्लास बनाई है क्लास B। आप जानते हैं इसको बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि यहाँ पर B क्लास ने A1 A2 यानी एक से अधिक क्लासेस को करा है इनहेरिट। अब मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ पब्लिक मेंबर फंक्शन, जिसका नाम रखता हूँ मैं F1 और इसकी कोडिंग में मैंने लिखा है Cout और लिख देता हूँ A1 F1। ठीक है, इससे मुझे पता चल जाएगा अगर ये फंक्शन चलता है तो कि कौन सा वाला फंक्शन चला है। फाइन, इसी तरीके से एक और फंक्शन मैं बना देता हूँ A2 क्लास के अंदर। ठीक है, फंक्शन का नाम सेम रख रहा हूँ। फंक्शन का नाम मैंने रखा है F1। ठीक है, तो उसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं करे, लेकिन इसके अंदर कोडिंग में मैंने A2 लिख दिया, जिससे मुझे पता चल जाएगा ये A2 क्लास वाला F1 है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक आर्ग्यूमेंट भी मेंशन कर रहा हूँ। आप नोटिस करिए कि A1 A2 दोनों क्लास के अंदर जो F1 नाम का फंक्शन है, नाम सेम है लेकिन आर्ग्यूमेंट्स में फ़र्क है। और अब मैं B क्लास के अंदर भी पब्लिक फंक्शन बना रहा हूँ void F1। देखिए, मैंने नाम F1 ही रखा है और इसके अंदर भी एक आर्ग्यूमेंट मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, और Cout B F1, मतलब पता चल जाएगा B क्लास वाला F1 चल रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें मेन फंक्शन में क्या करना है। मेन फंक्शन के अंदर मैं B क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और ऑब्जेक्ट डॉट करके मैं कॉल कर रहा हूँ F1 फंक्शन को। ठीक है, और उसमें एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ 4। गॉट इट। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा। आप स्क्रीन को पॉज करिए और इत्मीनान से देखिए इस क्वेश्चन को, सोचिए कि इसका आउटपुट क्या और क्यों आना चाहिए। उसके बाद आप वीडियो को रिज्यूम करिएगा ताकि आप एक्सप्लेनेशन जान सकें। तो आप पॉज करिए अभी। आई होप आपने इसको इनफ ट्राई कर लिया होगा। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो क्या सोचा है आपने, ये लाइन में एरर आएगी या फिर ये लाइन में फंक्शन बाइंड हो जाएगा। अब फंक्शन बाइंड करना किसकी जिम्मेदारी होती है? कंपाइलर की होती है। यानी कंपाइलर जब इस लाइन को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि उसे फंक्शन की बाइंडिंग करनी है और फंक्शन की बाइंडिंग करने के लिए वो क्या करेगा, वो कॉलर ऑब्जेक्ट को देखेगा। कॉलर ऑब्जेक्ट यानी OBJ जिसका टाइप है B, तो वो B क्लास में जाके देखेगा क्या कोई F1 नाम का फंक्शन उसे मिल रहा है। यस, उसे F1 नाम का फंक्शन मिल रहा है। आप जानते हैं अगर F1 नाम का फंक्शन उसे मिल रहा है तो वो पेरेंट क्लासेस में नहीं जाएगा। मैं इसको रन कर रहा हूँ। देखिए, इसका आउटपुट आ गया है, P क्लास वाला F1 चल रहा है जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। यानी ये जो अर्ली बाइंडिंग कंपाइलर करता है, कॉलर ऑब्जेक्ट जिस टाइप का है उस क्लास में जाकर उस फंक्शन को ढूंढा जाता है और अगर उस नाम का फंक्शन मिल जाए, चाहे आर्ग्यूमेंट्स मैच हों या ना हो, अगर उस क्लास में उस नाम का फंक्शन मिल जाता है तो कंपाइलर किसी भी हालत में उसकी पेरेंट क्लासेस में उस फंक्शन को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चाइल्ड वाला F1 अगर आर्ग्यूमेंट सही होंगे तो बाइंड हो जाएगा और आर्ग्यूमेंट्स गलत होंगे तो एरर आ जाएगी, लेकिन पेरेंट क्लासेस में जाके नहीं देखा जाएगा। अगर हम देखें तो हमने A2 क्लास में बने F1 को B क्लास में ओवरराइड किया है, जबकि A1 क्लास में बने F1 को B क्लास में फंक्शन F1 ने हाइड किया है। आप जानते हैं दो कॉन्सेप्ट है, फंक्शन ओवरराइडिंग और फंक्शन हाइडिंग। अगर पेरेंट क्लास में और चाइल्ड क्लास में सेम नेम के फंक्शन है पर आर्ग्यूमेंट्स में अंतर है तो हम बोलते हैं चाइल्ड वाले ने पेरेंट वाले वर्जन को हाइड किया है और इस प्रोसेस को बोलते हैं फंक्शन हाइडिंग। यदि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में सेम प्रोटोटाइप के फंक्शंस होते हैं तो फिर हम बोलते हैं ओवरराइडिंग। ये फंक्शन ओवरराइडिंग है, चाइल्ड वाले वर्जन ने ओवरराइड कर दिया है पेरेंट वाले वर्जन को। तो पहले प्राथमिकता तो मिलती है चाइल्ड क्लास के फंक्शन को। तो यहाँ पर
जब हमने कॉल किया है तो चाइल्ड वाला बाइंड हो गया है। यहीं पर मैं आपसे एक दूसरा सवाल भी करता हूँ। आप चाहें तो अगेन स्क्रीन को पॉज करके इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। यदि मैंने यहाँ पर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया होता, ठीक है, और अब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा होता, तो बताइए क्या आउटपुट आता। आप स्क्रीन को पॉज करिए और आराम से सोचिए। यस, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। देखिए यहाँ पर अगेन f1 नाम का फंक्शन जब बाइंड करने के लिए कंपाइलर जाएगा तो कॉलर ऑब्जेक्ट के हिसाब से b क्लास में जाएगा, और मैंने जैसा कि कहा था कि आर्ग्यूमेंट्स को वो नोटिस नहीं करता है, पहले सिर्फ फंक्शन के नाम को देखता है, और फंक्शन का नाम क्योंकि मैच कर गया है तो वो पेरेंट क्लासेस में उस फंक्शन को ढूंढने नहीं जाएगा। अब क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स ये वाले मैच नहीं हो रहे हैं, यहाँ एक आर्ग्यूमेंट पास कर रहा हूँ, यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, तो इसमें आनी चाहिए एरर। तो देखिए इस लाइन में एरर आ रही है क्योंकि जो वर्जन हम कॉल कर रहे हैं उसमें आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं जबकि वहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो देखिए नो मैचिंग फंक्शन कॉल टू बी क्लास के अंदर कोई ऐसा f1 नहीं है जो एक इंट आर्ग्यूमेंट लेता हो। तो जो कैंडिडेट उसे मिला है वो बिना आर्ग्यूमेंट वाला है, और जो उसे कॉल करना था, जो वो ढूंढ रहा था, वो एक आर्ग्यूमेंट वाला वर्जन होना चाहिए। तो इस लाइन में आ जाएगी एरर। तो आई होप आपको मैंने दो प्रोग्राम्स यहाँ पर बता दिए, एक में एरर आ रही थी, एक चल रहा था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसके अलावा आप अपने क्वेश्चंस कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये बहुत पसंद आ रहा है। यदि आप लोगों ने अभी तक मेरी वेबसाइट को विज़िट नहीं किया है तो उसको ज़रूर से विज़िट करें। मेरी वेबसाइट का नाम है mysurgery.com, और इसको रेगुलरली विज़िट करें क्योंकि यही वो साइट है जहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, रिसेंटली मैंने कौन से वीडियो अपलोड किए हैं, यानी आज कौन सा किया, कल कौन सा किया था, परसों कौन सा किया था, उसकी जानकारी आपको इसमें मिलती है। आगे कौन सा वीडियो आने वाला है उसकी जानकारी आपको मिलती है। डेली इसमें वीडियोस अपलोड होते हैं, कभी एक, कभी दो से भी ज़्यादा, तो ये आपको जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा इस साइट पे आपको और भी बहुत सारा मटेरियल मिलता है, जैसे कि नोट्स मिलते हैं, आपको कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल मिलता है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज मिलती है, प्रोजेक्ट्स डाउनलोड करने के लिए मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस साइट पर मिलती हैं। कंटेंट हिंदी में है, आपको समझ में आएगा, पसंद आएगा। तो यदि आपको लगे कि ये वेबसाइट बहुत ही यूज़फुल है तो आप इसको शेयर करना ना भूलें। जितना ज़्यादा लोगों को आप बता सकते हैं बताइए mysurgery.com वेबसाइट के बारे में। थैंक यू।